गुड मॉर्निंग बच्चों। इससे पहले हमने स्लट्सकी क्वेश्चन का थ्योरेटिकल रूप निकाला था, डेरिवेशन करा था और कीमत प्रभाव को प्रतिस्थापन प्रभाव तो आय प्रभाव व्यक्त किया था। यदि हम इसको एक गणितीय रूप लेते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन लेते हैं, तो स्लट्सकी क्वेश्चन का निरूपण किस तरह से होगा। यदि u इक्वल टू Q1 Q2 हो तो, और स्लट्सकी क्वेश्चन निरूपित करेंगे। इसमें y इक्वल टू 100, P1 इक्वल टू 2, P2 इक्वल टू 5 हो तो कीमत प्रभाव को आय प्रभाव प्रतिस्थापन प्रभाव में विभक्त कैसे करेंगे, इसका हम हल निकालेंगे। तो मैक्सिमा इक्वल टू u इक्वल टू Q1 Q2 है और सब्जेक्ट टू y इक्वल टू P1 Q1 प्लस P2 Q2, या इसको अपन यूँ कह सकते हैं y माइनस P1 Q1 माइनस P2 Q2 इक्वल टू 0। तो अपने पास P1 2 दे रखा है और P2 5 दे रखा है। इसको अपन बाद में इसकी वैल्यू रख देंगे। तो लैग्रेंजियन फल का निर्माण करने पर पाई इक्वल टू Q1 Q2 प्लस लैम्डा y माइनस P1 Q1 माइनस P2 Q2 इक्वल टू 0। Q1 के रेस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन करने पर Q2 माइनस लैम्डा P1 इक्वल टू 0 1। Q2 के रेस्पेक्ट में Q1 माइनस लैम्डा P2 इक्वल टू 0 सेकेंड इक्वेशन। और लैम्डा के रेस्पेक्ट में करते हैं तो y इक्वल टू y माइनस P1 Q1 माइनस P2 Q2 इक्वल टू 0 थर्ड इक्वेशन। समीकरण 1 व 2 को हल करने पर Q2 अपॉन Q1 इक्वल टू P1 अपॉन P2। समीकरण 1 व 2 व 3 का कुल अपलज लेने पर जब सभी चर एक साथ परिवर्तित होते हैं तो 0 dQ1 प्लस 1 dQ2 माइनस लैम्डा d लैम्डा माइनस लैम्डा dP1 इक्वल टू 0। फोर इक्वेशन 1 dQ1 प्लस 0 dQ2 माइनस P2 d लैम्डा लैम्डा dP2 इक्वल टू 0 माइनस 5 इक्वेशन माइनस P1 dQ1 माइनस Q2 dP1 माइनस P2 dQ2 माइनस Q2 dP2 प्लस dy इक्वल टू 0 इक्वेशन नंबर 6। इनको व्यवस्थित क्रम में रखने पर 0 dQ1 प्लस 1 dQ2 माइनस P1 d1 लैम्डा इक्वल टू लैम्डा dP1 7 इक्वेशन 1 dQ1 प्लस 0 dQ2 माइनस P2 d लैम्डा इक्वल टू लैम्डा dQ2 8 इक्वेशन माइनस P1 dQ1 माइनस P2 dQ2 इक्वल टू माइनस dy प्लस Q1 dP1 प्लस Q2 dP2 9 इक्वेशन। इनको मैट्रिक्स में रखने पर 0 1 माइनस P1 1 0 माइनस P2 माइनस P1 माइनस P2 0 dQ1 dQ2 d लैम्डा इक्वल टू लैम्डा dP1 लैम्डा dP2 माइनस dy Q1 dP1 प्लस Q2 dP2 इक्वेशन नंबर 10। क्रेमर का नियम लागू करने पर प्रत्यक्ष प्रभाव के अंतर्गत पहले d Q1 के रेस्पेक्ट में लेते हैं तो लैम्डा dP1 लैम्डा dP2 माइनस dy प्लस Q1 dP1 प्लस लैम्डा Q2 dP2 1 0 माइनस P2 माइनस P1 P2 0 अपॉन d अपने पास है 0 1 माइनस P1 1 0 माइनस P2 माइनस P1 माइनस P2 इक्वेशन नंबर 11। माना केवल P1 ही परिवर्तित हो तो उपयुक्त समीकरण को dP1 से भाग देने पर तो ये आता है dQ1 अपॉन dP माइनस लैम्डा dP1 P2 स्क्वायर प्लस लैम्डा dP2 P1 P2 माइनस P2 ब्रैकेट माइनस dQi प्लस Q1 dP1 प्लस Q2 dP2 अपॉन d और d की वैल्यू अपने पास 2 आती है 2 P1 P2 इक्वेशन नंबर 12। माना केवल P1 ही परिवर्तित हो तो तथा अन्य स्थिर चर स्थिर रहे तो समीकरण 12 को dP2 से भाग देने पर लैम्डा Q1 अपॉन dP1 इक्वल टू माइनस लैम्डा P2 स्क्वायर
2P1 P2 माइनस P2 Q2 अपॉन T 2P1 P2। तो dQ1 अपॉन dP1 इजिकल टू माइनस लैम्डा P2 अपॉन 2P1 माइनस Q1 2P1 माइनस इक्वेशन नंबर 13। ये स्लट्सकी समीकरण है। अब हमें स्लट्सकी समीकरण के प्रतिस्थापन प्रभाव तथा आय प्रभाव को ज्ञात करेंगे। पहले प्रतिस्थापन प्रभाव U इजिकल टू Q1 Q2 है, इसका टोटल डेरिवेशन लेते हैं D U इजिकल टू Q2 dQ1 प्लस Q2 dQ2 इजिकल टू 0। Q2 बराबर लैम्डा P1 होता है और Q1 इजिकल टू लैम्डा P2। इनकी जगह मान रखने पर P1 लैम्डा dQ1 P2 लैम्डा dP2 इजिकल टू 0, अतः माइनस P1 dQ1 माइनस P2 dQ2 इजिकल 0, अतः माइनस dy प्लस Q1 dP1 प्लस Q2 dP2 इजिकल टू 0। अतः समीकरण 12 को dP1 से भाग देने पर इसमें u कांस्टेंट रहता है, तो dQ1 अपॉन dP1 u कांस्टेंट इजिकल टू माइनस लैम्डा P2 स्क्वायर अपॉन 2P1 2 इजिकल टू माइनस लैम्डा P2 अपॉन 2P1। ये अपना प्रतिस्थापन प्रभाव निकल के आता है। आय प्रभाव जब समीकरण 12 को dy से भाग देने पर जब केवल y परिवर्तित हो तो इसमें कीमत कांस्टेंट रहती है, तो dQ1 अपॉन dy P कांस्टेंट इजिकल टू P2 अपॉन 2P1 P2 इजिकल टू 1 अपॉन 2P1। अतः स्लट्सकी समीकरण निकल के आता है dQ1 अपॉन dP1 इजिकल टू माइनस लैम्डा dP2 अपॉन 2P1 माइनस Q1 अपॉन 2P1। तो dQ1 अपॉन dP1 इजिकल टू dQ1 अपॉन dP1 u कांस्टेंट माइनस Q1 dQ1 अपॉन dy P कांस्टेंट, यानी कि कीमत प्रभाव को हम प्रतिस्थापन प्रभाव और आय प्रभाव में विभक्त करते हैं। अब हमारे सवाल में ये है कि y इजिकल टू हमारे पास दे रखा है 100, P1 है 2 और P2 5 होने पर S प्रतिस्थापन प्रभाव, आय प्रभाव और कीमत प्रभाव को ज्ञात करेंगे। अपने पास क्वेश्चन नंबर 4 में Q1 अपॉन Q2 इजिकल टू P1 अपॉन P2 इजिकल टू 2 अपॉन 5 और Q2 इजिकल टू 2 अपॉन 5 Q1, y इजिकल टू P1 Q1 प्लस P2 Q2 100 2Q1 प्लस 5Q2, तो 100 इजिकल टू 4Q1 और Q1 की वैल्यू 25 और Q2 की वैल्यू 10 आ गया। अगर अपन प्रतिस्थापन प्रभाव निकालेंगे तो प्रतिस्थापन प्रभाव इजिकल टू अपना dQ1 अपॉन dP1 u कांस्टेंट इजिकल टू माइनस लैम्डा P2 अपॉन 2P1। तो लैम्डा की वैल्यू 5 आई है, माइनस 5 इंटू 5 अपॉन 2 और P की वैल्यू आई है अपने पास 2, तो इजिकल टू माइनस 25 अपॉन 4 माइनस 6.25, यानी माइनस 6.5 प्रतिशत प्रभाव हमेशा ऋणात्मक होता है।